ओम श्री शक्ति नमः। 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 अथ चतुर्विशो अध्याय। धृतराष्ट्र के जन्म की कथा। राजा बोले, हे भगवान, आपके मुखार बिन से निर्गत इस अमृत तुल्य दिव्य कटा रस का निरंतर पान करते रहने पर भी मैं तप नहीं हो पा रहा हूँ। आपके द्वारा मुझे यह विशिष्ट आख्यान विस्तार पूर्वक कहा गया है। वंशी राजाओं की उत्पत्ति तो अत्यंत आश्चर्यजनक है। मुझे इस विषय में महान कौतूहल हो रहा है कि देवारी देव जगतपति लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु स्वयं जगत के उत्पत्ति करता, पालन करता तथा संहर्ता, उन्हें भी अश्वरूप धारण करना पड़ गया। सर्वथा स्वतंत्र रहने वाले वे अच्युत पुरुषोत्तम भगवान हरि परतंत्र कैसे हो गए? हे ब्राह्मण, इस समय मेरे इस संदेह का निवारण करने में आप पूर्ण समर्थ हैं। हे मुनिवर, आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस अद्भुत वृत्तांत का वर्णन कीजिए। व्याची बोले, हे राजन, सुनिए इस संदेह का जिनने पूर्व समय में मैंने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से जैसा सुना है वैसा ही आपको बता रहा हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। वे तपस्वी, सर्वज्ञानी, सर्वत्र गमन करने वाले, शांत, समस्त लोगों के प्रिय एवं मनीषी हैं। एक बार वे मुनिवर नारद सवर तथा तान से युक्त अपनी मर्ति नामक बीना बजाते हुए तथा साम गान के बरतंत्र आदि अनेक भेदों और अमृत में गायत्र शाम का गान करते हुए इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए मेरे आश्रम पर पहुँचे। वह समयाप्रास माँ तीर्थ सरस्वती के पावन तट पर विराजमान है। कल्याण और ज्ञान प्रदान करने वाला वह तीर्थ प्रदान ऋषियों का निवास स्थान है। ब्रह्मा जी के पुत्र महान तेजस्वी नारद जी को अपने आश्रम में आया देखकर मैं उठकर खड़ा हो गया और मैंने परिपाटी उनकी पूजा आदि की। अट्य तथा पाट्य आदि से उनका विधि पूर्वक पूजन करके आदर पूर्वक आसन पर विराजमान उन अमित तेजस्वी नारद के समीप बैठ गया। हे राजन, तत्पश्चात ज्ञान के पार पहुँचाने में समर्थ मुनि नारद को मार्ग श्रम से रहित तथा शांत से देखकर मैंने उनसे वही प्रश्न पूछा जो आपने इस समय मुझसे पूछा। मैंने उनसे पूछा, हे मुने, इस सारी जगत में प्राणियों को क्या सुख प्राप्त होता है? विचार करके मुझे तो कभी भी कहीं भी तथा कुछ भी सुख नहीं दिखाई देता। मुझे ही देखिए, एक द्वीप में जन्म लेते ही मेरी माता ने मेरा त्याग कर दिया। तभी से आश्रयहीन रहता हुआ मैं वन में अपने कर्म के अनुसार बढ़ने लगा। हे ऋषि, तत्पश्चात मैंने पुत्र प्राप्ति की कामना से एक पर्वत पर बहुत वर्षों तक शंकर जी की उपासना करते हुए कठोर तपस्या की। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ सुखदेव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुए। मैंने उन्हें आरंभ से लेकर सम्यक प्रकार से वेदों का सारभूत तत्व पढ़ा दिया। हे साधो, आपके वचनों से ज्ञान प्राप्त करके मेरा वह पुत्र मुझे विराटूर को रूठा हुआ छोड़कर लोकांतर में कई सलाह किया। तब पुत्र विरह से संतप्त मैं पर्वत सुमेरु को छोड़कर अपनी माता को मन में याद करते हुए कुरु जंगल प्रदेश में पहुंचा। संसार मिथ्या है ऐसा जानते हुए भी माया पास में मैं बंधा हुआ मैं पुत्र स्नेह के कारण चुकाकुल रहने से अत्यंत दुर्लभ शरीर वाला हो गया। तत्पश्चात जब मैंने यह जाना कि वासव राजा छूटा, मेरी कल्याण में माता का राजा शंतनु ने वरण कर लिया। तब मैं सरस्वती के पवित्र तट पर आश्रम बनाकर रहने लगा। इसके बाद महाराज शंतनु के सेवक को प्राप्त कर लेने पर मेरी माँ विधवा हो गई। तब भीष्म ने 2 पुत्रों वाली मेरी माता का पालन किया। बुद्धिमान गंगा पुत्र भीष्म ने चित्रांगद को राजा बनाया, किंतु कुछ ही समय में कामदेव के सदस्य कांतिमान मेरे भाई चित्रांगद भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र चित्रांगद इनके मर जाने पर मेरी माता सत्यवती अत्यंत दुखित होकर रोने लगी और नित्य शोक के समुद्र में निमग्न रहने लगी। हे महापाग, उन पतिव्रता को दुखित जानकर मैं उनके पास गया। वहाँ मैंने तथा महात्मा भीष्म ने उन्हें बहुत सांत्वना दी। तब स्त्री तथा राज्य से युवक भीष्म ने अपने दूसरे भाई
पराक्रमी विशिष्ट वीर्य को राजा बना दिया। तत्पश्चात भीष्म ने अपने बल से राजाओं को जीतकर काशी राज की 2 सुंदर पुत्रियों को लाकर माता सत्यवती को समर्पित कर दिया। पुनः शुभ मुहूर्त में जब भाई विचित्र वीर्य का विवाह संपन्न हो गया तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ। उसी समय में मेरे धनुधर भाई विचित्र वीर्य भी यक्षमा रोग से ग्रस्त होकर युवावस्था में निसंतान मर गए, जिससे मेरी माता दुखित हुई। इधर जब काशी राज की दोनों पुत्रियों ने अपने पति को मृत देखा तब वे दोनों बहनें पार्थिव्रतीय धर्म के पालन के लिए तत्पर हुई। वे दारुण दुख के कारण रोती हुई अपनी साध्वी नाम से कहने लगी, हे सर्वश्रु, हम दोनों सीता अग्नि में अपने पति के साथ ही जाएगी। आपके पुत्र के साथ स्वर्ग में जाकर हम दोनों अपने पति से युक्त होकर नंदन वन में सुखपूर्वक विहार करेगी। तब स्नेह भाव का आश्रय लेकर मेरी माता ने भीष्म के परामर्श से उन दोनों वधुओं का मान चेष्टा करने से रोक दिया। विशिष्ट वीर्य की सभी ऑर्डर व दैहिक क्रिया संपन्न करके गंगा तट ने भीष्म तथा मेरी माता ने आपस में मंत्रणा करके मुझे हस्तिनापुर आने के लिए मेरा स्मरण किया। इस प्रकार माता के स्मरण करते ही उनके मनोगत भाव को जानकर शीघ्र ही मैं हस्तिनापुर में आ गया। सिर झुकाकर माता को प्रणाम करके मैं हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ा हो गया और पुत्र शोक के कारण अत्यंत दुर्बल तथा तप्त अंगों वाली उन माता से मैंने कहा, हे माता, आपने अपने मन में स्मरण करके यहाँ मुझे किस लिए बुलाया है? हे तपस्विनी, बड़े से बड़े कार्य के लिए मुझे आदेश दीजिए। मैं आपका दास हूँ, मैं क्या करूँ? हे माता, मेरा परम तीर्थ तथा मान परम देव आप ही हैं। आपके स्मरण करते ही मैं यहाँ उपस्थित हो गया। अब आप अपना प्रिय कार्य बताइए। व्यास जी बोले, हे मुनि, ऐसा कहकर जब मैं माता के आगे खड़ा हो गया तब पास ही बैठे हुए भीष्म को देखते हुए वे मुझसे ये कहने लगे, हे पुत्र, राज्य समा रोग से ग्रस्त होकर आपके भाई विचित्र वीर्य मृत्यु को प्राप्त हो गए। अतः वंश के नष्ट होने के भय से मैं दुखी हो। हे प्रतिभाशाली प्रासर नंदन, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने भीष्म के परामर्श से समाधि द्वारा आपको यहाँ बुलाया है। इस नष्ट होते हुए वंश को आप स्थापित करो जिससे महाराज संतनु का नाम बना रहे। हे द्वैपायन कृष्ण वंश छेदन जन्य दुख से मेरी शीघ्र रक्षा करो। आपके सदाशाली लघु भ्रांता विशिष्ट वीर्य के रूप यौवन संपन्न 2 भार्याएं हैं जो काशी राज की पुत्रियां हैं। हे मेघावीर, उन दोनों के साथ संचय करके आप पुत्र उत्पन्न करो, भरत वंश की रक्षा करो। इसमें कोई दोष नहीं है। व्यास जी बोले, हे नारद, माता का यह वचन सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लज्जा से व्याकुल मन वाला होकर मैंने उनसे विनम्रता पूर्वक कहा, हे माता, पर नारी संगम मान पाप कर्म है। धर्मांग का संपय ज्ञान रखते हुए भी मैं आसक्ति पूर्वक ऐसा कर्म कैसे कर सकता हूँ? और फिर छोटे भाई की पत्नी कन्या के समान कही गई है। ऐसी स्थिति में सभी वेदों का अध्ययन करके भी मैं ऐसा व्यभिचार कैसे करूँ? अन्याय से कुल की रक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाप करने वाले के पितरगण संसार सागर से कभी नहीं पार हो सकते। जो समग्र पुराणों का प्रवर्तक तथा लोगों को उपदेश करने वाला वह जानबूझकर ऐसा अद्भुत तथा निंदनीय कार्य कैसे कर सकता है? तत्पश्चात वंश की रक्षा की कामना से युक्त मेरी माता जो पुत्र शोक से अत्यधिक संतप्त थे, विलाप करते हुए समीप में आकर मुझसे पुनः कहने लगी, हे पराशर नंदन, हे पुत्र, मेरे कहने पर ऐसा करने से आप दोषभागी नहीं होंगे। हे शिष्ट जनों का आचार ही प्रमाण है। ऐसा मानकर मनुष्यों को गुरुजनों के दोषपूर्ण वचनों को भी उचित समझकर बिना कुछ सोच विचार किए कर डालना चाहिए। हे पुत्र, मेरी बात मान लो। हे मादर, इससे आपको दोष नहीं लगेगा। हे छूट पुत्र उत्पन्न करके अत्यधिक संतप्त तथा शोक सागर में निमग्न अपनी माता को सुखी करो। माता की यह बात सुनकर
सूक्ष्म धर्म के निर्णय में विशेष ज्ञान रखने वाले गंगा भीष्म ने मुझसे कहा, हे कृष्ण देवपायन, आपको इस विषय में विचार नहीं करना चाहिए। हे पुण्यात्मा, माता का वचन मानकर आप सुखपूर्वक विहार करो। व्यासजी बोले, हे नारद, भीष्म का यह वचन सुनकर तथा माता की प्रार्थना पर मैं निसंग भाव से उस नित्य क्रम में प्रवट हो गया। रात्रि में प्रसन्नतापूर्वक ऋतुमती अंबिका के साथ प्रवट हुआ, किंतु मुझ कुरूप तपस्वी के प्रति उसके अनुरागीन होने के कारण मैंने उस सुसेनी को साफ दे दिया कि प्रथम संसर्ग के समय ही आपने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी, अर्थ आपका पुत्र अंधा होगा। हे मुनिवर, दूसरे दिन माता ने एकांत में मुझसे फिर पूछा, हे पुत्र, क्या काशीराज की पुत्री अंबिका के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा? तब लज्जा के कारण मुख नीचे किए हुए मैंने माता से कहा, हे माता, मेरे शाप के प्रभाव से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न होगा। हे मुनि, इस पर माता ने कठोर वाणी में मेरी भर्त्सना की। हे पुत्र, आपने शाप क्यों दिया कि आपका पुत्र अंधा होगा? इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां षष्ठस्कन्धे अंबिकायां नियोगात्पुत्रोत्पादनाय गर्भधारणवर्णनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।